जय श्री कृष्णा। आज एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। एक जमादार था, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और स्टोरी पूरी देखिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक जमादार था, वो रोज मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता था। करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, थक भी जाता था। एक दिन उसके मन में आया, भगवान तुम तो खड़े ही रहते हो, कुछ काम ही नहीं करते, और खड़े रहने में तो कोई परेशानी है नहीं। मैं सारे दिन झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, थक जाता हूँ। लेकिन बोला, भगवान आप खड़े खड़े थक गए होंगे, अब आप बैठ जाओ, मैं आपकी जगह खड़े होऊंगा। भगवान बोले, लेकिन एक शर्त है। चल तुम खड़े हो जाओ, पर एक शर्त है, मैं बोलता नहीं हूँ, कोई कुछ भी कर रहा है, मैं किसी से कुछ नहीं कहता। क्या तुम भी चुप रह के खड़े रह सकते हो? बोला, हाँ, इसमें क्या परेशानी है, चुप ही तो रहना है और खड़े रहना है, आप कुछ काम थोड़ी करते हो। भगवान मुस्कुराए, बोले, ठीक है, चलो देखते हैं, आ जाओ मेरी जगह। भगवान वहाँ से हट गए। जमादार जाके खड़ा हो गया। तेरी खड़ाई तो होना है, हो गया। अब मंदिर में एक सेठ आता है। सेठ जैसे ही माथा टेकता है भगवान को, उसका पर्स गिर जाता है वहाँ पर। अब वो जमादार खड़ा हुआ देख रहा है, सेठ का पर्स गिर गया और सेठ चल दिया। वो बोलने को होता है, अरे रुको, तुम्हारा पर्स गिर गया, लेकिन उसे याद आता है भगवान ने कहा है बोलना नहीं है, तो वो चुप रह जाता है, एकदम चुपचाप खड़ा रहा। अब दूसरा व्यक्ति मंदिर आता है, उसने भी माथा टेका, पर्स वहीं गिरा हुआ होता। अब जैसे माथा टेका, उसने पर्स उठाया, खड़ा हुआ तो देखा पर्स पड़ा है, तो सोचा भगवान ने मेरे लिए ही डाला है। उसने पर्स उठाया और चल दिया। और वो आदमी देख रहा है, जमादार जो भगवान बना हुआ खड़ा है। उसने कहा, अरे कहने को था, अरे रुको भाई, तुम्हारा नहीं है ये, पहले वाले का था। लेकिन फिर याद आता है भगवान ने कहा बोलना नहीं है, वो फिर चुप खड़ा रहा। अब तीसरा व्यक्ति आता है, उसने भी माथा टेका, खड़ा हुआ। लेकिन जो पहला वाला सेठ था, उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी कि मेरा पर्स ऐसे ऐसे मैं मंदिर गया था और पर्स गायब हो गया मेरा। तीसरा वाला व्यक्ति ने जो माथा टेका, इतने में पुलिस आ जाती है। वो तीसरे वाले को पकड़कर पुलिस ले जाने लगी। अब वो जमादार जो व्यक्ति था, भगवान बन के जो खड़ा हुआ था, वो सारी ये बातें ये देख रहा है। अब बोला, भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप ही रहे हैं, लेकिन अब ये तो बेचारा आया, माथा टेका, इसने तो कोई गलत काम नहीं करा, पर्स भी नहीं उठाया, जिसके कारण ये पुलिस ले जा रही है। कह रहे भगवान को न्याय करना नहीं आता, मैं नहीं देख सकता ऐसा। आखिर वो बोल पड़ा, उसने कहा, ठहरो ठहरो, पर्स इसने नहीं उठाया, पर्स तो दूसरे वाले व्यक्ति ने उठाया है। अब पुलिस ने उसे छोड़ दिया, वो दूसरे की तलाश में लग गई। पुलिस ने दूसरे वाले को पकड़ने के लिए लग गई हो जाए। अब वो जमादार अब बोल दिया तो भगवान तुरंत आ गए, वहीं थे।
भगवान बोले, तू क्यों बोला? तुझसे तो मना किया था। तो जमादार बोला, भगवान मैं चुप नहीं रह सकता, अन्याय नहीं कर सकता किसी के साथ भी। भगवान बोले, अरे पागल मूर्ख, तुझे चुप रहना था। ये सारा कार्य मेरे ही द्वारा रचा हुआ था। पर्स का गिरना, जिसका उठाना था उसको पुलिस पकड़ के ले जानी थी, तूने तो सारी व्यवस्था ही मेरी खराब कर दी। कह रहे कैसे? कह रहे सुन, जो पहले वाले व्यक्ति का सेठ का पर्स गिरा था, वो व्यक्ति बहुत अहंकारी था। वो मेरे मंदिर तो आता था, तो उसके दोष थोड़े कम हो जाए तो मैंने इसलिए पर्स गिराया उसकी जेब से। जो दूसरा व्यक्ति आया था, उसकी बेटी की शादी थी, वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था अपनी बेटी की शादी में लगाने के लिए। तो मैंने सोचा इस सेठ का पैसा एक कन्या की शादी में लगेगा तो दोनों का ही भला होएगा, उस व्यक्ति का भी और सेठ का भी। बुरे कामों से जो पैसा कमाया था उसका भी पुण्य में लग जाएगा, इसलिए मैंने उसका पैसा गिराया, पर्स गिराया था, और दूसरे वाले ने इसलिए उठाया था। और जो तीसरा वाला व्यक्ति था, जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, वो मेरे आगे माथा टेकने आया था। वो 15 दिन के लिए पानी के जहाज पर जा रहा था। वो जो जहाज डूबने वाला था, इसलिए मैंने पुलिस बुला दी ताकि वो जेल में चला जाए और वो बच जाए। उसे मुझे बचाना था, पर तूने मेरी सारी व्यवस्था खराब कर दी। हर व्यक्ति कहता है ना, भगवान तुम ये गलत करा, वो गलत करा, ये सब भगवान को दोष देते रहते हैं। तो भगवान तो कोई काम गलत करता ही नहीं, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आपका नहीं है। आप चलते हुए पंखे में हाथ देते रहते हो। भगवान जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। आपने आज तक किया कुछ नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ भी वो प्रेरणा देता है, तब वो कार्य होता है। तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। किसी भी रूप में आ जाए, आपके सामने कोई भी कार्य आ जाए, सहजता से सरलता से करते चलो। भगवान की बनाई हुई किसी उसमें दोष मत लगाओ। भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। जय श्री कृष्णा।